Deep Jyotir Namastute. I bow to the light of the Lamb, which brings auspiciousness, prosperity, good health, and destroys negative thoughts. Governor of Jammu and Kashmir, in appreciation of his gracious presence, to Honorable Vice Chancellor, Cluster University of Jammu, Professor K.S. Chandrasekhar ji. Ladies and gentlemen, a big round of applause. Excellence in the region of Jammu. And Development Professor K.S. Chandrasekhar ji, Regional Vice President, North Region, Indian Society for Training and Development, Ms. Ankita Sharma ji. Dr. Atul Shah ji, he said that since you are continuing, your focus has to be on Jammu. That is what he was saying. And the first person who came other than my university to receive me was Dr. Shahid. सन 1970 से इंडियन सोसाइटी फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, इंडस्ट्री, एजुकेशन और बाकी डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस को बेहतर और एक प्रभावी ह्यूमन रिसोर्स निर्मित करने, ट्रेनिंग, प्रैक्टिस टूल्स और टेक्नोलॉजी को विकसित करने में मदद कर रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है, ये सोसाइटी निरंतर गवर्नमेंट, प्राइवेट मशीनरी, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, कॉमर्स, एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्विसेज तथा अन्य अनेक सेक्टर्स में मुख्यतः ट्रेनिंग, एजुकेशन और डेवलपमेंट के माध्यम से ह्यूमन रिसोर्स को और बेहतर तथा सुनिश्चित कर रहा है। इस दिशा में जम्मू चैप्टर का शुभारंभ इस आकांक्षी यूनियन टेरिटरी क्षेत्र में ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के द्वारा युवाओं की एक नई लीडरशिप के निर्माण और नई और सही गति से आगे बढ़ रहे इंस्टीट्यूशंस को मजबूती प्रदान करने में निश्चित रूप से सहायक सिद्ध होगा। मुझे प्रोफेसर चंद्रशेखर जी ने बताया था कि जम्मू चैप्टर, और अभी अध्यक्ष जी ने भी बताया कि 60वां चैप्टर है, 68 या 59 चैप्टर होगा। और मुझे विश्वास है जम्मू कश्मीर में ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के इकोसिस्टम को सशक्त बनाने में ये निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगा। अभी प्रोफेसर शाह ने आपको ISTT के बारे में बहुत विस्तार से बताया है। महाभारत का एक प्रसंग मुझे ध्यान में आ रहा है। पांडवों के सभी भाई युधिष्ठिर को छोड़ करके तालाब के किनारे मृत प्राय पड़े हुए थे। युधिष्ठिर जाकर देखते हैं कि मेरे सभी भाई मृत प्राय पड़े हैं। तब तक यक्ष की आवाज आती है और यक्ष ने कहा, यक्ष से पूछा युधिष्ठिर ने कि मेरे भाई क्यों मृत प्राय यहाँ पड़े हुए हैं और कैसे जिंदा हो जाएंगे। पांचों प्रश्न का जिक्र करना समय ज्यादा लगेगा, मैं केवल एक प्रश्न की बात करता हूँ। यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा, किम आश्चर्य, आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर ने जो जवाब दिया कि एक आदमी दूसरे आदमी को मरते हुए देखता है फिर भी जीने की इच्छा रखता है, इससे बड़ा आश्चर्य इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। मुझसे अगर यक्ष आज सवाल करे किम आश्चर्य, तो मैं यही कहूंगा कि जम्मू कश्मीर में भी ISTT का चैप्टर शुरू हो रहा है, इससे बड़ा आश्चर्य कुछ और नहीं है। ये सच है कि आज हम ऐसे ऐतिहासिक मोड़ पर खड़े हैं जिसका सामना मानव सभ्यता ने पहले कभी नहीं किया था। एक पल ठहर करके यदि आप देखेंगे तो ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ ये केवल बदल नहीं रहा है
बल्कि ये बात आज कही जा सकती है कि वह एक नए स्वरूप में पुनर्गठित हो रहा है। टेक्नोलॉजी तीव्र गति से प्रगति कर टेक्नोलॉजी की तीव्र प्रगति ने काम करने के पूरे तरीकों को रीडिफाइन कर दिया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अनेक नई टेक्नोलॉजी आज अनेक सेक्टर्स के स्ट्रक्चर्स को तेजी से केवल बदल नहीं रहे हैं बल्कि ट्रांसफॉर्म करने लगे हैं। मैं एक छोटा उदाहरण अगर दूं, अभी पिछले हफ्ते पूरे देश में अचानक मौसम बदल गया जिसका अनुमान किसी को नहीं था। अमेरिका में कई राज्य स्नो स्टॉर्म तथा अनेक राज्य आज भयंकर गर्मी का सामना कर रहे हैं। मतलब साफ बड़ा स्पष्ट है कि आज क्लाइमेट चेंज हमें प्रकृति के साथ अपने संबंधों पर पुनर्विचार करने के लिए बाध्य कर रहा है। अगर उसी दृष्टिकोण से देखा जाए तो डिजिटल क्रांति उन सीमाओं को भी मिटा रही है जिन्हें कभी हम अस्थायी मानते थे। वेस्ट एशिया तथा दुनिया के अलग अलग हिस्सों में घट रही घटनाओं से आप सब परिचित हैं और मैं कह सकता हूं कि वैश्विक परिदृश्य में हो रहे परिवर्तन आर्थिक और सामाजिक स्ट्रक्चर्स को भी नई दिशा देने लगे हैं। लेकिन इन सभी परिवर्तनों के बीच एक बहुत बड़ा सत्य जो अटल है और वो अडिग बना हुआ है वह यह है कि किसी भी राज्य, किसी भी राष्ट्र या किसी भी इंस्टीट्यूशन के पास परिवर्तन का सबसे सशक्त साधन न तो केवल टेक्नोलॉजी है, न ही कैपिटल है, न ही प्राकृतिक संसाधन है, बल्कि परिवर्तन का सबसे मजबूत सशक्त साधन ट्रेन यानी प्रशिक्षित विकसित। बच्चों का भविष्य सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि सही माहौल, सही मार्गदर्शन और सही शिक्षा से बनता है। एमवी इंटरनेशनल स्कूल एफिलिएटेड टू सीबीएसई नर्सरी से 12वीं तक, जहां पढ़ाई सिर्फ बोझ नहीं बल्कि एक आनंद है। प्रेप स्कूल की विशेष पहचान इंग्लिश फोनिक्स आधारित शिक्षा, बच्चों के लिए आकर्षक किड्स टॉय रूम, लर्निंग के साथ फन अम्यूजमेंट पार्क फैसिलिटी, जोशपूर्ण और प्रेरक गतिविधियों पर आधारित कक्षाएं, क्वालिटी एजुकेशन का भरोसा, 18 से अधिक एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड्स, अनुभवी शिक्षक और आधुनिक शिक्षा प्रणाली, सेफ एंड रिलायबल ट्रांसपोर्ट, 47 स्कूल बसें, सुरक्षित पिक एंड ड्रॉप सुविधा। यहाँ हर बच्चा सीखता है सोचना, समझना और आगे बढ़ना। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 12। आज ही अपने बच्चे का सुनहरी भविष्य सुरक्षित करें एमवी इंटरनेशनल स्कूल के साथ। एमवी इंटरनेशनल स्कूल, जहाँ शिक्षा बनाती है कल के लीडर्स। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ।